बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 5 डेफिनेट इंटीग्रल डिस्कस कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 5.2 जिसके अंदर डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज़ को इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं ये आर्ट सीखने की हम कोशिश कर रहे हैं। आज का लेक्चर क्वेश्चन नंबर 20 से मैं इसका आगाज़ करूंगा, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। साबित करना है कि इंटेग्रल 0 से पाई x log ऑफ साइन ऑफ x dx किसके बराबर है? पाई स्क्वायर बाई 2 log ऑफ 1/2। तो अब ये देखिए लॉग जो है वो किस फार्मूले में आता है, ये हम एक प्रूफ कर चुके हैं। 0 से पाई बाई 2 log ऑफ साइन x dx जो है ये माइनस पाई बाई 2 log ऑफ 2 के बराबर आता है। लेकिन ये तब लगा सकते हैं फार्मूला अगर हमारे पास सिर्फ log ऑफ साइन x हो। यहाँ पे log साइन x के साथ साथ x भी मौजूद है। अब हम डेफिनेट इंटीग्रल की कोई ऐसी प्रॉपर्टी लगाएंगे कि इस x को इससे जुदा किया जा सके। तो आइए हम इसकी लेफ्ट हैंड, इसको मैं i के बराबर ना रख लूँ। i इज इक्वल टू 0 से पाई x log ऑफ साइन ऑफ x dx। अब एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है 0 to a f of x dx तो आप अपर लिमिट में से x को माइनस कर सकते हैं। 0 to a अपर लिमिट क्या है यहाँ पे a में से x को माइनस किया जा सकता है। इस प्रॉपर्टी का इस एक्सरसाइज के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। तो इस प्रॉपर्टी को जब मैं इस्तेमाल करूँगा, ये प्रॉपर्टी इसलिए इस्तेमाल करूँगा ताकि x से अलहदा हो सके। कैसे अलहदा होगा थोड़ी देर बाद आपको समझ आने वाली है। 0 से पाई x की जगह पे आ गया पाई माइनस x, पाई माइनस x log ऑफ साइन ऑफ पाई माइनस एक्स dx। अब साइन पाई माइनस एक्स जो है ये ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले के मुताबिक किसके बराबर होगा? साइन x के बराबर। साइन पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ x। देयरफॉर इट विल बिकम 0 से पाई लिमिट 0 टू पाई माइनस एक्स into log of sin x dx। ठीक 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 ठीक। अब ये पाई इसके साथ भी मल्टीप्लाई, ये जो log sin x है पाई से भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो इसको आप लिख सकते हैं 0 से पाई log ऑफ sin x माइनस x log ऑफ sin x dx। Now we shall convert into two integrals. In the first one you can write it as 0 से pi limit 0 to pi log of sin x dx माइनस दूसरा क्या बनेगा? 0 से पाई 0 से पाई x log ऑफ साइन x dx। अब ये देखें 0 से पाई x log ऑफ साइन x dx ये किसके बराबर? दैट इज इक्वल टू i के बराबर। इसकी जगह पे आई आ गया, पाई को मैंने बाहर लिख दिया। 0 से पाई log ऑफ साइन x dx माइनस i। इस i को उठा के इधर ले आए तो i प्लस i किसके बराबर आ गया? पाई लिमिट 0 टू पाई log ऑफ साइन x dx। अब log ऑफ साइन x dx के ऊपर फार्मूला लग सकता है
बशर्त ये कि यहाँ पे लिमिट जो है ये क्या हो, π/2 हो। अब अपर लिमिट का हाफ करना है, तो इसका फार्मूला कौन सा है? अगर तो अपर लिमिट ये देखें, ये जो लॉग ऑफ साइन ऑफ अपर लिमिट में से x माइनस करने से अगर दोबारा वही फंक्शन आ जाए, अपर लिमिट में से x माइनस करने से अगर दोबारा वही फंक्शन आ जाए तो 2 लगा के अपर लिमिट का हाफ करेंगे। तो ये देखिए 2 लगा के अपर लिमिट का हाफ कर दिया, लॉग ऑफ साइन x dx। ये प्रॉपर्टी, इसको मैं थोड़ा सा ज़रा डिटेल से लिख दूं। अगर आपके पास 0 to 2a f of x dx हो और f of 2a माइनस एक्स अगर f of x के बराबर आ जाए, तो फिर 2 टाइम ऑफ ये ऊपर वाली लिमिट जो है ये हाफ हो जाएगी, f of x dx। ये जो प्रॉपर्टीज़ करवाई थी उन प्रॉपर्टीज़ के अंदर आप इसको मुलाहिजा कर सकते हैं। राइट 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 राइट। अब ये परफेक्ट सिचुएशन है आपके लिए फार्मूला अप्लाई करने की। बट 0 से π/2 लॉग ऑफ साइन x dx किसके बराबर? माइनस π/2 लॉग ऑफ 2। तो आइए ख़वातीन हज़रात यहां पे लिखते हैं 2 इंटू माइनस π/2 लॉग ऑफ 2। अब ये जो माइनस है, अब देखिए मेरी बात सुने ज़रा, ये एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी हुई है, लॉग ऑफ x की पावर अगर m हो तो m साइड पे आ जाएगा इंटू लॉग ऑफ x। ठीक है, लॉग की इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हुए, यानी अगर m साइड पे होगा तो पावर बन जाएगी जा, तो ये -1 क्या बनेगी? इसकी पावर बन जाएगी जाके, लॉग ऑफ 2 की पावर -1। ये 2 के साथ ख़त्म, फिनिश, खलास। तो क्या आ गया आपके पास? पाई इंटू लॉग ऑफ 1/2। ये है जी आपकी राइट हैंड साइड। एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन? Your answer should be no, never, not at all. Now you can take the screenshot of this question. Question number 21 is also very important for examination point of view. अब लिमिट जो है वो 0 से 1 log 1 plus x over 1 plus x के dx, इसको हमने प्रूफ करना है कि 8 log of 2। अब देखिए आंसर में log of 2 आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो है ये किसी ना किसी तरीके से ये वाली फॉर्म लेके आनी है। 0 से π/2 log ऑफ साइन ऑफ x dx किसके बराबर होता है? -π/2 log ऑफ 2। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैं सपोज कर लेता हूं कि इसका नाम है i इज इक्वल टू i इज इक्वल टू 0 से 1 log ऑफ 1 plus x ओवर 1 plus x स्क्वायर dx। अब ये देखें, मुझे ये वाला फार्मूला अप्लाई करने की लिमिट्स पाई की शक्ल में चाहिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे x को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो चूँकि 1 plus x स्क्वायर कांस्टेंट प्लस वेरिएबल का स्क्वायर है, तो जो इंटीग्रेशन में टेक्निक बताई थी उसके मुताबिक पुट करेंगे हम x इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा के बराबर। इसका डिफरेंशियल लेंगे, dx इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो अब अगर आपने फंक्शन को चेंज किया है, ये देखें x है और ये थीटा आ गया है, तो लिमिट भी चेंज होगी। एज x अप्रोचेज टू 0, अगर x की जगह पे 0 पुट करोगे तो ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, और टेंजेंट थीटा 0 किसके बराबर होता है? 0 के बराबर।
तो फिर थीटा किसको अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा। तो एज x अप्रोचेस टू 1, तो x की जगह पे 1 पुट किया, ये आ गया टेंजेंट थीटा। अब टेंजेंट थीटा 1 के बराबर है, ये 1 के बराबर कब होता है, जब ये π/4 के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर थीटा किसके बराबर आ गया, π/4 के बराबर आ गया। तो I बराबर हो गया 0, अगर x 0 था तो थीटा 0 को, इसमें तो कोई चीज़ नहीं आएगी, लेकिन जब x को 1 के बराबर पुट किया तो थीटा किसके बराबर हो गया, π/4 के बराबर, ये आ गया π/4। लॉग ऑफ 1 प्लस टेंजेंट थीटा ओवर x जगह पे टेंजेंट थीटा पुट कर दिया, ओवर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। उसके बाद dx की जगह पे क्या आएगा, dx की जगह पे आएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो लॉग ऑफ 1 प्लस टेंजेंट थीटा ओवर सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा। क्वेश्चन की शक्ल से मुझे लग रहा है कि शायद ये वाला फार्मूला इस्तेमाल ना हो, डायरेक्टली क्वेश्चन निकल आएगा। आगे चल के देखते हैं। बहरहाल दिस इज फर्दर इक्वल टू, ये सीकेंट स्क्वायर थीटा के साथ खत्म, फिनिश, खलास। तो आई किसके बराबर आ गया, आई इज इक्वल टू 0 to π/4 log of 1 plus tangent theta, 1 plus tangent theta d theta। रिमेंबर कि ये यहाँ पे स्क्वायर था और यहाँ पे भी स्क्वायर, तो ये दोनों आपस में फिशू हो गए हैं। उसके बाद आगे जो है ये अगर इसको मैं साइन और कॉस में कन्वर्ट करता हूँ, फिर एलसीएम लूँगा तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आ जाएगा। तो लॉग साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को हल करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो कोई और यहाँ पे रूल अप्लाई करते हैं यूजिंग जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स अगर हो तो क्या कर सकते हैं हम, अपर लिमिट में से x माइनस करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक 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 स्वीटी एंड क्यूटी बॉयज, when you will apply this formula, this property on this one, what you will get 0 to π/4 log of 1 plus tangent of अपर लिमिट क्या है, π/4 माइनस थीटा इंटू डी थीटा। अब फॉर्मूला क्या है, टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा का, ये टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा, इसका फार्मूला लगाना है हमने यहाँ पे। तो ये बराबर आएगा टेंजेंट ऑफ अल्फा माइनस टेंजेंट ऑफ बीटा ओवर 1 प्लस टेंजेंट ऑफ अल्फा इंटू टेंजेंट ऑफ बीटा। ठीक 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 ठीक। आइए इस फार्मूले को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। जब हम इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा लॉग ऑफ 1 प्लस, ये आ गया टेंजेंट π/4, टेंजेंट π/4 माइनस टेंजेंट थीटा ओवर 1 प्लस टेंजेंट π/4 इंटू टेंजेंट ऑफ थीटा। और टेंजेंट π/4 की वैल्यू क्या होती है, बट टेंजेंट π/4
आप लोग जानते हैं दैट इज इक्वल टू 1। तो अब टेंजेंट पाई बाई 4 की जगह पे मैं पुट करूंगा 1 और फिर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा। अब टेंजेंट पाई बाई 4 की जगह पे जब मैं 1 पुट करूंगा तो व्हाट यू विल गेट, लेट्स सी। लिमिट विल रिमेन द सेम 0 to पाई बाई 4 log of 1 plus 1 minus tangent theta over 1 plus tangent of theta d theta। अब ये देखिए पाई बाई 4 की जगह पे आ गया 1 तो ये बन गया 1 माइनस टेंजेंट थीटा, इसकी जगह पे आ गया 1 तो ये बन गया 1 प्लस टेंजेंट थीटा। ठीक है, अब ये एक्चुअली एक रकम है ये वाली। अगर आप यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट लगा लें ऐसे करके, ये अलहदा रकम, ये अलहदा है। ठीक, अब आप ऐसा करें कि इसका एलसीएम ले लें। मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसका एलसीएम लेते हैं। 0 से पाई बाई 4 लॉग ऑफ, एलसीएम लिया तो ये आ गया 1 प्लस टेंजेंट थीटा प्लस 1 माइनस टेंजेंट थीटा ओवर 1 प्लस टेंजेंट थीटा डी थीटा। अब ये टेंजेंट थीटा इस टेंजेंट थीटा के साथ खत्म, फिनिश, खलास। व्हाट यू विल गेट, 0 से पाई बाई 4 log ऑफ 2 ओवर 1 प्लस टेंजेंट थीटा डी थीटा आ गया। अब आगे टाइम आ गया है कि हम इसके ऊपर लॉग की प्रॉपर्टी लगा दें। लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो वो क्या बनेगा, यूजिंग लॉग ऑफ x ओवर y इज इक्वल टू log of x minus log of y. So sweetie and cutie students, it will become 0 से पाई बाई 4 log of 2 minus log of 1 plus tangent theta। और याद रखें कि log of 1 plus tangent theta ये किसके बराबर था, that was equal to I। तो फिर इसकी जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, I पुट कर सकते हैं। तो आइए उससे पहले हम क्या करते हैं, दोनों को सेपरेट कर देते हैं। 0 से पाई बाई 2 log of 2 डी थीटा, इसको मैंने अलहदा कर दिया। 0 से, सॉरी ये पाई बाई 4 आएगा, पाई बाई 4 log ऑफ 1 प्लस टेंजेंट थीटा। अब इसका नाम रख देते हैं हम, मेरा ख्याल है मैंने कोई नाम नहीं रखा होगा, इसका नाम रख देते हैं 1। तो यूजिंग 1 को जब यूज करेंगे, यूजिंग 1, तो ये चीज किसके बराबर आ जाएगी, I के बराबर आ जाएगी। तो इसकी जगह पे फिर मैं क्या पुट करूंगा, I पुट करूंगा। दिस इज फर्दर इक्वल टू I इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 4, ये log ऑफ 2 तो कांस्टेंट है, ये बाहर आएगा। log ऑफ 2 को हम बाहर लिखेंगे, कांस्टेंट है। और 0 से पाई बाई 4, 0 से पाई बाई 4 ये आ गया डी थीटा के बराबर, माइनस इसकी जगह पे मैंने रख दिया, इसका नाम क्या था, आई के बराबर। अब जब मैं इसको उठाकर राइट हैंड साइड में लेके जाऊंगा तो ये माइनस आई इधर आके बनेगा प्लस आई, आई प्लस आई इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2 0 से पाई बाई 4 डी थीटा। I plus I, your answer is 2I is equal to log of 2
अच्छा, अब जब डी थीटा को हम इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन के बाद इसका तो आंसर सिर्फ थीटा आएगा ना, थीटा। और इसकी लिमिट क्या है, 0 से लेकर π/4। और लिमिट पुट करने का तरीका मैंने आपको क्या बताया था, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, log ऑफ 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आ गया π/4 log ऑफ 2 इंटू 2i। अब 2 के साथ डिवाइड कर दें आप, डिवाइड बाई 2, तो i विल बी इक्वल टू π/8 log ऑफ 2 विच इज राइट हैंड साइड। इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म, फिनिश, खल्लास। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच, और अगर नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जब आप वीडियो वॉच कर रहे होते हैं तो रेड कलर का लिखा हुआ आ रहा होता है सब्सक्राइब, आपने जस्ट उसको टच करना है तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हर नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे तो फिर बेल आइकॉन के बटन को भी दबाइए। इस प्रोसेस में कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता, जस्ट 20 से 30 सेकंड का प्रोसेस है। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।